अगला जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। बच्चा गुरुकुल में गया, पढ़ाई लिखाई हुई, 12 साल, 14 साल, 15 साल, जितने दिन भी वो पढ़ना है पढ़ा। अब पढ़ाई पूरी हुई, जैसे बिल्कुल जैसे आपके आज के बच्चे कॉलेज पढ़ाई पूरी होती है तो ये ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, चांसलर्स आते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, सारे प्रोफेसर्स बैठते हैं, बच्चे एक पर्टिकुलर कपड़े पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, फिर वहाँ कुछ सेरेमनीज होती है, फिर वो टोपी उछालते हैं, सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो होता है, एंजॉय करते हैं सेरेमनी सेलिब्रेशन। और जो थोड़े रिलीजियस भाव रखते हैं वो अपने घर में हवन वगैरह करते हैं और उसको रिलीजियसली भी सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि आजकल के मॉडर्न लोग ऐसा करते हैं, 10,000 20,000 साल पहले भी हम लोग करते थे। बच्चा सब चीज हमने सेलिब्रेट किया, बच्चा पढ़ाई पूरी करके घर आएगा, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो भी करते थे। उसको कहते थे समावर्तन संस्कार। ग्रेजुएशन सेरेमनी, द सेरेमनी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। प्राचीन काल में ऐसे सेरेमनी होती थी, आजकल ऐसे सेरेमनी होती है। ये भी थोड़ा सा अभी भी ये इंडिया में ये वेस्टर्न वर्ल्ड से सीख करके ये टोपी उछालना वगैरह अब पहले चलता था। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ 5 7 10 साल से बहुत सारे यूनिवर्सिटी इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अब वो टोपी वगैरह ना पहन के वो ब्लैक कोट ना गाउन ना पहन के अब वो इंडियन ड्रेस पहनते हैं, दुपट्टा डालते हैं। तो इस तरह का अब धीरे धीरे इंडिया में शुरू हुआ है। इट इज ए गुड साइन कि हमारे बच्चे अपने कल्चर को अडॉप्ट करें। आप कितना भी मॉडर्न बनो, कितना भी एजुकेटेड बनो, अपने कल्चर से जुड़े रहना सबसे बेस्ट होता है। अपनी जो कल्चर की कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहना। तो ठीक है, जो भी उपाय है, इस तरह के भी कन्वोकेशन अब भारत में होने लगे हैं। तो समावर्तन संस्कार फॉर्मल एजुकेशन के एंड या ब्रह्मचर्य आश्रम का अंत की सूचना है। मतलब ये जो एक बड़ा रिगोरियस लाइफस्टाइल में बच्चा जीता था, अब उसका एंड है। पढ़ाई लिखाई हो गई, अब वो खुले आसमान में आएगा, पूरे लाइफ को एंजॉय करेगा, जो पढ़ा लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करेगा और एक नॉर्मल लाइफ को जिएगा और शादी करके गृहस्थ आश्रम में भी वो जाएगा। तो इस संस्कार का जो मैं 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं। एक जो मेन संस्कार इसमें होता है उसको कहते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान मतलब उस संस्कार में यज्ञ वगैरह तो होता है, तो बच्चे को एक पर्टिकुलर वे में नहाया जाता है पवित्र जलों से, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। उस स्नान के बाद वो बच्चा स्नातक बनता है। स्नातक का लिटरेरी मीनिंग क्या है? नहाया हुआ। द पर्सन हु हैव bathed, जिसने शावर ले लिया हो उसको स्नातक कहते हैं। अच्छा बताइए, हिंदी में या इंडियन लैंग्वेज में जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट बच्चे को हिंदी में या अपने जो इंडियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? स्नातक या स्नातिका। स्नातक और स्नातिका का लिटरेरी मीनिंग क्या हुआ? नहाया हुआ। अब ये क्या मतलब हुआ? पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, उसके साथ नहाया हुआ का क्या संबंध है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध है। अभी उपनयन संस्कार में आपसे बात कर रहे थे ना, विद्या और जल, लर्निंग और वाटर, दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों फ्लो करते हैं। इसको याद रखिए। स्नातक का मतलब जो विद्या में नहा लिया। विद्या मानो समुद्र हो, नदी हो। स्नातक जिसने उस ओशियन ऑफ लर्निंग, विद्या का जो सागर है, उसको जिसने क्रॉस कर लिया हो, वो स्नातक है। विद्या रूपक पानी में जिसने डुबकी लगा दिया हो, वो स्नातक है। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती थी वो 3 तरह के ग्रेजुएट होते थे, आजकल भी होते हैं ना। पहला स्नातक होता था, उसको कहते थे विद्या स्नातक। मतलब जो ओके, उससे पहले मैं जरा क्लियर कर दूं, गुरुकुल में बेसिकली 2 तरह की एजुकेशन होता था। पहला लर्निंग, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा कैरेक्टर बिल्ड करना। शुरू में हमने ये डिस्कशन किया था, व्रत, संकल्प,
ब्रह्मचर्य का पालन करना और भी जो भी साधना करना, ये दोनों की पास करना जरूरी है। जो बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, एजुकेशन उसका डन हो गया, उसको कहते थे विद्या स्नातक। मतलब वन हु हैज बर्थ एंड इन लर्निंग, जो पढ़ाई को सब सीख लिया है। दूसरा होता था व्रत स्नातक, मतलब वो पढ़ाई इतना अच्छा नहीं किया, हो सकता है अच्छे नंबर नहीं लाया, बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं हुआ, पर उसकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग का जो काम था उसमें वो पास कर गया। वन हु हैज बात इन वाउज, जो उसने वाउज लिया था, संकल्प लिया था, उसको उसने पार कर दिया। वो भी ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। पर अगर कोई बच्चा दोनों को पास कर जाए, विद्या भी सीख जाए और कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बढ़िया हो जाए, तो उसकी जो डिग्री मिलती थी उसमें जो लिखा होता था विद्या व्रत स्नातक। आजकल डिग्री मिलता है ना, ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स, सिंपल ग्रेजुएशन। इसी तरह ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स विद्या व्रत स्नातक, और विद्या स्नातक एक केवल ज्ञान में, व्रत स्नातक केवल जो कैरेक्टर बिल्डिंग में। ये तीन तरह की, उस समय कोई सर्टिफिकेट लिखा हुआ तो नहीं होता था, गुरु बोल देता था कि आप इस विषय में गए। इसके बाद विद्यार्थी का जब जनेऊ समावर्तन संस्कार होता था, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो घर जाए, विवाह संस्कार करके अपना हाउस होल्डर लाइफ, शादीशुदा लाइफ जिए, और जो पूर्वजों की व्यवस्था के अनुसार वो अपने संतान पैदा करे, विवाहित जीवन जिए, उसको कहते प्रवृत्ति मार्ग। जो ब्रह्मचारी उस मार्ग को फॉलो करता था उसको कहते थे उपकुर्वाण। कुछ विद्यार्थी या ब्रह्मचारी ऐसे होते थे जो, जिनके अंदर वैराग्य भाव है, जो शादी नहीं करना चाहते थे, गृहस्थी में नहीं जाना चाहते थे, वो आश्रम में ही रह करके गुरुओं की सेवा करके और साधना करके स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना कोशिश करते थे। उनको वो है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मतलब सांसारिक मार्ग से जिसका इंटरेस्ट नहीं रहा, तो लाइफ ऑफ पाथ ऑफ रिटायरमेंट, सांसारिक चीजों से रिटायरमेंट का मार्ग, उसको संस्कृत में कहा जाता था नैष्ठिक। तो ये दो तरह के मार्ग वो चुनते थे। नैष्ठिक बहुत कम लोग चुनते थे, 90%, 99% गृहस्थी मार्ग चुनते थे। वो समावर्तन संस्कार में एक जो बहुत सिग्निफिकेंट रिचुअल है, गुरु कुछ लास्ट उपदेश देता था। याद करिए, उपनयन संस्कार के बाद जब वेदारंभ होता था, पिता का लास्ट उपदेश होता था कि गुरुकुल में कैसे जियोगे। अब गुरु शिष्य को, क्योंकि वो गुरुकुल छोड़ के अब जा रहा है, अब गुरु के साथ रोज बैठना उठना नहीं होगा, तो कुछ अपना लास्ट उपदेश देते थे। तो वो जानना जरूरी है, स्नातक के क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षा वल्ली में बड़ा सुंदर इसके बारे में वर्णन है। और मैं ज्यादा संस्कृत श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है। वेदमनुच्याचार्योऽन्तेवासिनम् अनुशास्ति, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। गुरु बोलते थे आप जा रहे हो, अब हम रोज तुम्हें टोकने वाले नहीं है, 5-7 चीजें सुन के जाना, सत्य बोलना हमेशा, धर्म का आचरण जरूर करना, पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करना। अभी तो फॉर्मल पढ़ाई हो गई, पर रोज कुछ ना कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालना, कोई सेल्फ स्टडी में कंप्रोमाइज नहीं करना। आचार्य को जो अच्छा लगे गिफ्ट के रूप में दे देना, पर आचार्य अगर फोर्स करे शादी मत करो तो उसको नहीं मानना। आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मा विवच्छेत्सिहि। और सुनो बच्चे, सत्य से कंप्रोमाइज नहीं करना। सत्यान्न प्रमदितव्यम, धर्मान्न प्रमदितव्यम, कुशलान्न प्रमदितव्यम। ट्रुथ को, सत्य को नेग्लेक्ट नहीं करना।
अपने जीवन में वर्च्यूज को रेस्पेक्ट करना, नेग्लेक्ट नहीं करना, दूसरों के भला करने को नेग्लेक्ट नहीं करना, और प्रॉस्पेरिटी को भी नेग्लेक्ट नहीं करना। भूत्यै न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। सेल्फ स्टडी और दूसरों को पढ़ाना हमेशा जारी रखना, इसको नहीं छोड़ना। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और माँ बाप की के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है उसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। और क्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अपनी माँ को देवता समझना, अपने पिता को देवता समझना, अपने अध्यापक को देवता समझना, और जो अतिथि हैं, जो सामाजिक सेवा में लगे हुए लोग हैं, उनको भी देवता समझना। जो अच्छी चीजें हैं वही करना, जो बुरे हैं नहीं करना। यानी सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि सेवितव्यानि नो इतराणि। और ध्यान रखो, आचार्य या गुरुजनों की हर उपदेश को तो फॉलो करना, उनके चरित्र में जो अच्छे व्यवहार है सिर्फ वही फॉलो करना। जो उनके भी चरित्र में कोई बुरा दोष है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। जो तुम्हारे से बड़े हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, उनको हमेशा सम्मान देना, आसन दे करके उनके सम्मान करना। देने के साथ, दान के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, हमेशा देते रहना। इच्छा हो तो भी दो, इच्छा ना हो तो भी दो। श्रद्धा से दो, श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से दो। अगर तुम्हें डर के मारे देना है तो डर के मारे दो, शर्म के मारे देना है तो शर्म के मारे दो, दया के मारे देना है दया के मारे दो, पर देना जरूरी। गिफ्ट देना, चैरिटी करना, दूसरों की मदद के लिए देते रहना। और जब भी तुम्हें डाउट हो अपने लाइफ में क्या करूं क्या ना करूं, अपने प्रोफेशन में कोई डिलेमा हो, तो हमेशा जो भी संसार में बड़े ज्ञानी विद्वान लोग हैं, जिन्होंने धर्म को हमेशा अपना बना रखा है, जो हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, जो क्रूएल नहीं है, जो धर्म, जो हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखते हैं, ऐसे लोगों के चरित्र से सीखने की कोशिश करना। और अंत में उसको कंक्लूड करते हैं, एषा आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषद, एतद अनुशासनम। तुम इसको हमारा कमांड मानो तो ये कमांड है, इसको तुम हमारा टीचिंग मानो तो ये टीचिंग है, तुम इसको वेद के सार समझो तो वेद का सार है, तुम इसको हमारा अनुशासन समझो तो इंस्ट्रक्शन समझो तो इंस्ट्रक्शन समझो, बट यू हैव टू फॉलो इट, दिस वन शुड बी फॉलोड, तुम्हें ये फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी तरह गुरु समावर्तन संस्कार में विद्यार्थी को आशीर्वाद के साथ उपदेश देता था और समावर्तन संस्कार पूरा होता था। अगले बार जानेंगे। अब पढ़ा लिखा बच्चा हो गया, पैसा कमाने भी लग गया, अब घर गृहस्थी जाएगा, शादी करेगा, कैसे शादी करता है, शादी करने के बाद लाइफ कैसे होता है, वो हम अगले बार जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।